नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ एक दागड़ा और आप सभी का एक प्यारा चैनल है की क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले चैप्टर 9 आज का अपन लोग क्लास 12 का चैप्टर 9 लाइट है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये तो सबसे पहले क्या था, जो मैं मानता हूँ कि ये है टॉपिक की ट्वेल्थ का, पर मैं ऐसे मानता हूँ कि इसी मंथ में भी आपको पढ़ना चाहिए, है ना। सबसे पहले लाइट के बारे में किसने बोला था? न्यूटन ने क्या बोला था? कॉर्पस्कुलर मॉडल क्या था? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ पार्टिकल। लाइट अभी अपन नहीं देखते यार, उजालदान बोलते हैं। उजालदान में से देखिए लाइट आती है तो वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहते हैं, करते रहे ना पार्टिकल्स रहते हैं। वो न्यूटन ने देखा, ऑब्जर्व किया और बोला कि लाइट इज अ पार्टिकल एंड रिक्वायर्स मीडियम। और उन्होंने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन वो नहीं कर पाए थे। कांट एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे। अब भाई साहब न्यूटन थ्योरी है लाइट इज अ वेव बट इट ट्रेवल्स ईथर मीडियम। उन्होंने क्या बोला? ईथर मीडियम में ट्रेवल करती है लाइट, और लाइट क्या है? पर इनकी बात को नहीं माना गया। इनकी बात को क्या नहीं माना गया, क्योंकि न्यूटन उस टाइम मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट थे। उस टाइम न्यूटन मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट थे, तो उनकी बात को नकारा गया। फिर आई लंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने प्रूव किया कि लाइट इज अ वेव। कैसे किया? ये वैल्यू करोगे, पर उसमें इंसर्ट में में ऐसे दे रखा था। इंसर्ट में ये वर्ड दे रखा है डिफ्रैक्शन। ये वर्ड दे रखा है डिफ्रैक्शन। इंसर्ट यहाँ पर ये देखो नॉन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसलिए मैंने एक्सप्लेन करा इस लाइट इज अ वेव। अब आया आइंस्टीन ने क्या बोला? आइंस्टीन फोटो से क्या बोला? लाइट फोटोन, एक फोटोन वर्ड आता है यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक फोटोन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ पार्टिकल। पैकेट्स ऑफ पार्टिकल का मतलब फोटोन। पैकेट्स ऑफ पार्टिकल का मतलब फोटो। अब बिग ने बोला लाइट इज नीदर वेव नॉट अ पार्टिकल बट इट बिहेव्स लाइक वेव और अ पार्टिकल, है ना। कैसे लाइट अपनी क्या होता है? अपन को जिसकी जरूरत होती है ना, उसके हिसाब से उसके अंदर कैसे एक्सप्लेन करते हैं ना। यही चीज है लाइट में क्या हो रहा है। लाइट को जैसे उसकी आवश्यकता होती है ना, उसके अनुसार वो उसका रूप लेती है। मतलब उसको पार्टिकल की जरूरत पड़ी तो पार्टिकल का रूप लेगी, वेव की जरूरत पड़ी तो वेव का रूप लेगी। यही बात है। मैं इसको ज्यादा डीप नहीं जा रहा, नहीं हो रहा, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैंने दिया था इसको। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है। चैप्टर 9 लाइट। अब आएगा वैसा ये हो गया। और इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक हो चुका है डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन बताते हैं। डिफ्रैक्शन क्या था? डिफ्रैक्शन लेंस में क्या होगा? लेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये फिर नाम कुछ बता रहा हूँ, कुछ भी डेरिवेशन नहीं है। लेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन दे रहे हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। एक लाइट लगा, आप गलती कर सकते हो इसको। एक लाइट सोर्स से बड़ी बात है। और कार्डबोर्ड का कार्डबोर्ड भी यहाँ से काटो और यहाँ से काटो। ठीक है। और यहाँ पर शीट है कुछ भी, है ना। यहाँ पर उसके मतलब बल्ब की रोशनी जाए। अब क्या होगा? यहाँ से लाइट आएगी ना, इस साइड पे यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे लाइट आएगी। यहाँ पर लाइट आएगी, ठीक है। जहां से लाइट कटेगी और यहाँ पर कटेगी, ऐसी लाइट ऐसे यहीं पर। और पार्टिकल के साथ क्या होता है? तो पार्टिकल के हिसाब से ये लाइट सीधी आ रही होगी। और क्या हुआ? स्कैटर्ड हुई एज पे टकराने से ये ऐसे गई इस फॉर्म में, वेव फॉर्म में। यहाँ पर ऐसे हुआ, यहाँ पर इस टाइम पे स्कैटर्ड हुई, यहाँ पर स्कैटर्ड हुई, ऐसे गया ये वेव की फॉर्म। इसलिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप इसे घर पे भी कर सकते हो, घर पे भी ट्राई कर सकते हो। कार्डबोर्ड में कार्डबोर्ड के बीच छेद करो, देखो छोटे वाले करना, छोटे में लगा देना है तो काफी छोटे नीचे काफी छोटे, है ना। और यहाँ पर कुछ भी औकात देना, औकात समझते हो ना, औकात बचे ये दोनों अपने आप से चेक कर सकते हो। ठीक है, गलत भी जानेगा ये कैसे बातें कहते हैं, है ना। और
ठीक है, इसको हम जान नहीं ज्यादा। अब यहाँ पर बनेगा क्या, डार्क 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 एंड ब्राइट फ्रिंजेस। मैं इसका नाम जान रहा अंदर पूरी पेड़ का टॉपिक है। सिर्फ डिफ्रैक्शन से नहीं, सिर्फ डिफ्रैक्शन क्या होता है, एक पूरी टॉपिक मोटे में याद रखें, मोटा मोटा नहीं पेड़ का टॉपिक है, पेड़ का टॉपिक में जान नहीं रहा। डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो डबिया ये रखा, लिख लो लिख लो। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, अब देखना, कोई मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, मिरर मानता हूँ, मिरर को साइन को ऐसे डिनोट करते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं यहाँ से मान लो, यहाँ से लाइट को भेजा, यहाँ से मान लो लाइट सोर्स है, यहाँ से भेजूंगा और ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ठीक है। ये हुआ ना बेंडिंग, बेंडिंग है, देखो बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ से बैंड हुआ ना, ये बैंड हुआ ना, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। अब देखना, अब मैं क्या समझाने वाला हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल से, कभी भी मिरर से मत लेना, यहाँ पर नॉर्मल डालना है, नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सबसे पहला लॉ ऑफ, पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या है, I इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल है, ये साइन एंगल है, और R इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो। और सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन and the plane mirror and the plane mirror all lies in the same plane, all lies in the same plane। मतलब क्या है, मान लो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑल लाइज प्लेन मिरर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखना ये लॉ मैं कहाँ से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये यहाँ से देखो, angle of incidence is equal to angle of reflection and incident ray normal the normal to the mirror and the point of incidence and the reflected ray all lies। ये यार क्या दे रखा है, हाँ ठीक है, आप समझ जाना इंसिडेंट एंगल, प्लेन मिरर, रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane, अलग प्लेन में नहीं है। मान लो ये देखो, प्लेन का मतलब क्या हुआ, प्लेन का मतलब ये हुआ कि इंसिडेंस मतलब ये सिर्फ इस प्लेन में होगा, और मतलब मान लो ये एक्स एक्सिस नहीं हो रहा, तो सिर्फ इस प्लेन में होगा, वाई एक्सिस में नहीं जाएगा, यही चीज है। हाँ, तो अब चालू करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, इरेज कर रहा हूँ। अब रिफ्लेक्शन भाई, अब देखो ये टॉपिक हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है, ये एक्टिविटी देख लेना आप, द कर्व सरफेस। अब देखना, एक एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ आपको, क्या है, एक चमची लेना, स्पून बोलते हैं उसे, स्पून। उसको क्या करना, सबसे पहले तो स्पून को पहला वाला जैसे खाते हैं ना अपन, उसको पास दूर करते रहना, आपकी इमेज का डाइवर्जन देखना, और फिर उसको इमेज को स्पून को ऐसे करना, फिर उसको भी पास दूर करते रहना, ऐसे करते रहना, ठीक है, ऐसे करते रहना। तो इससे पता चलेगा आपको स्पून में क्या है, क्या कॉन्वेक्स है, क्या कॉन्केव, वो कर्व्ड है, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों काम करेगा स्पून। और अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है, देखो प्लेन मिरर क्या है, इनकी डेफिनेशंस। प्लेन मिरर का तो पता है, वो प्लेन मिरर का बताया था, प्लेन मिरर क्या होता है, फिर ये 12th में काफी बड़ा टॉपिक होता है प्लेन मिरर का, और अच्छा भी क्वेश्चन बनते हैं प्लेन मिरर से। यहाँ पर तो मैंने जो बताया था, मतलब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहाँ पर है ये लाइट भेजी, यहाँ पर सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर makes exact same object at same distance or equal distance, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पर अगर मैं 5 मीटर से खड़ा हूँ, यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर इस बोर्ड से 5 मीटर पे दूर हूँ, तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, तेरी 5 मीटर बिहाइंड बनेगी, 5 मीटर। टोटल इमेज कितनी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 मीटर। टोटल इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, 10 मीटर। मुझसे ये 5 मीटर दूर है, और मेरी इमेज से कितनी दूर है, 5 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 10 मीटर। यही चीज बताओ, ये चीज है। और इमेजेस
image is virtual and erect. Image is virtual and erect. और एनसीईआरटी में 10th के एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है, 10th के एनसीईआरटी में प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म, ये यूज किया है, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है वर्चुअल इमेज। मैं बता दूंगा अभी बता दूंगा कहाँ पर दे रखा है। एंड इमेज इज literally inverted, ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में। लिटरली इन्वर्टेड क्या हुआ, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड मतलब इमेज में मेरे रियल में ये लेफ्ट हैंड यहाँ पर है, तो उसमें भी है ना, उसमें भी लेफ्ट हैंड वही होगा, मतलब ये है, मतलब ये समझना, मेरा लेफ्ट हैंड यहाँ पर है, ये लेफ्ट हैंड है, तो इस इमेज में लेफ्ट हैंड यहीं पर होगा, पर एग्जैक्ट क्या होना चाहिए था, अगर मेरी इमेज मान लो ऐसी है, मेरी इमेज मेरे को ऐसे दिखेगी, तो लेफ्ट हैंड मेरा इधर होना चाहिए था, सीधे ऐसे होना चाहिए था लेफ्ट हैंड, पर क्या है, लेफ्ट हैंड मेरा इधर है, इसे लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, इसी बोलते हैं क्या, कि वहां पर एग्जैक्ट सेम दिखेगा, मतलब यहाँ मेरा लेफ्ट हैंड तो वहां पर भी लेफ्ट हैंड होगा, इसी पोजीशन पे लेफ्ट हैंड होगा, और होना कहाँ चाहिए, इधर होना चाहिए। ये चीज इसे लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, कि मतलब उल्टा घूम गया, मतलब यहाँ पर राइट होना चाहिए था मेरी इमेज में, और इधर लेफ्ट होना चाहिए था, पर क्या होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट। यही चीज है। यहाँ पर देखो ये देखो, The image formed by the plane mirror is always virtual and erect. NCERT में दे रखा है अच्छे से, 11-12 में नहीं होता, 11-12 में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है, पर यहाँ पर NCERT में ऐसे दे रखा है, NCERT में स्ट्रिक्टली दे रखा है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसे गांठ बांध लो, मेक इट अ गांठ बबुआ, मेक इट अ गांठ। चालू करें। हाँ, अब क्या है, स्फेरिकल मिरर। एक तो ये कॉन्वेक्स है, और ये कारण है, ये देखो, ये मिरर है, यहाँ पर मिरर कर दिया, कौन सा भी ऐसी चीज ले लो, इसको यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर, तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। इसको ऐसे रखोगे तो कॉनकेव हो जाएगा, बस ये चीज है। उसको बस कहाँ से आप पेंट करते हो या कुछ करते हो, ये जो करते हैं ना, ये पेंटिंग होती है। इसे मतलब आप उसे ऐसे किसी भी कलर से करते हो जो यहाँ से मतलब रिफ्लेक्शन हो ना, वो अच्छा हो, वो रिफ्लेक्शन अच्छा हो, ये चीज बनाओ। तो अब चालू करते हैं इसकी इमेजेस की। देखो, अब ये कुछ गिनी चुनी चीजें हैं, देखो, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of sphere, it's called concave mirror। ठीक है, मतलब यहाँ पर towards facing, ये देखो towards center, यहाँ पर ये facing towards center, यहाँ पर towards center, इसे concave बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, concave mirror। ये जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है, इसे याद कर लेना कि यहाँ पर डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन, स्फेरिकल मिरर whose reflective surface is curved outwards, ये इनवर्ड्स है, ये आउटवर्ड्स, ये ऐसे आउटवर्ड्स, यहाँ पर आउटवर्ड्स हो गया, यहाँ पर ये आउटवर्ड्स, और यहाँ पर सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सब बताऊंगा क्या होता है, बस एक बार डेफिनेशन को मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था, ठीक है। The scheme representation of the mirror is shown here. You may understand the surface of the spoon curved towards inwards to a concave mirror, and surface of the spoon bulged outwards मतलब बाहर की तरफ निकल रही है, bulged outwards। ये देखो, is the schematic representation outwards approximated लिखा है, मतलब पूरा नहीं है, सिर्फ approximated भी है, convex mirror। Before we have further spherical mirror, we can need to recognize, है ना। अब ये कॉमनली टर्म्स क्या होता है, कॉमनली टर्म्स क्या होता है, हाँ, कुछ भी मान लो, मैं कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ, कॉनकेव मिरर। My pen is not working, so I am using black one, red one, sorry, my bad, red one। हाँ, क्या होता है, सबसे पहले ये प्रिंसिपल फोकस F, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोला है, सबसे पहले समझ लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता है, मान लो ये यहाँ से छोटा सा पार्ट को काटा, ये मिरर हो गया। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द प्लेस, इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल whose mirror is a part, मतलब क्या है,
एक सेंटर, एक पूरा स्पेयर का, एक स्पेयर का, पूरे स्पेयर का एक मिरर, एक छोटा सा पार्ट है, तो उसका जो सेंटर होगा ना, इस मिरर का सेंटर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही चीज है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये सेंटर ऑफ। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल where all the lights came from the infinity। कहाँ से मिलाओ? और from इसकी डेफिनेशन क्या होती है? When all the lights from infinity came and meets at a place where all the lights meets is known as principal focus। क्या? सूरज की सारी, आपने कॉन्वेक्स मिरर लेना, कॉनकेव मिरर लो और उसको ना मतलब एडजस्ट करो। सन की रेज आ रही है, एडजस्ट करते रहो, वो आता है ना वो देखने वाला, बोलो उसे एडजस्ट करते रहो। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर कागज बर्न करेगा उसके लगाने से। वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस होगा उसका। किसका? उस कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जिंग मिरर। मतलब लाइट को कन्वर्ज का मतलब, सबसे पहले कन्वर्ज का मतलब देखो। कन्वर्ज का मतलब लाइट को मतलब यहाँ पर आ रही है, उसको लाइट को ऐसे लेके जाएगा, ऐसे लेके जाएगा। और कॉन्वेक्स का मतलब उसको डाइवर्स करेगा, डाइवर्ज कन्वर्ज। यही चीज है प्रिंसिपल फोकस is a point where light from infinity sign may be represented by like this उल्टा 8 मतलब थोड़ा सा डाइवर्टेड वाला 8 from infinity meet at, when light from infinity meet at a point or appear to meet at a point known as is principal focus। इस प्रिंसिपल कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में लाइट लगता है कि प्रिंसिपल फोकस निकल रही है, पर होता नहीं है। इसमें क्या है? यही है, इसमें मीट हो रही है। वहां पर क्या लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस पे भी उसको ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल फोकस पे मीट हो रही है, पर एक्चुअल में नहीं होता। यहाँ पर ऐसे मीट करती है, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब क्या है? यहाँ पर एक पोल होता है। क्या होता है? पी का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब क्या होता है? पोल इज अ पॉइंट, is a center of a mirror। सिर्फ इतना सा मिरर की बात कर रहा हूँ। ये किसका है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरा जो स्फीयर का सेंटर होता है, उस मिरर का जहाँ का पार्ट है और उसका जो स्फीयर पूरा है, इसका मिड पॉइंट यही होता है। इसका मिड पोल इज द सेंटर। ये देखो क्या लिख रखा है, यहाँ पर देखो पोल की डेफिनेशन क्या है? The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point. Center of reflecting surface of a spherical mirror is a point P. ये पोल और ये क्या है? ये जो डॉटेड है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस I think I'm writing a wrong spelling. I believe, but I don't know. If you are correct, then comment that its spelling is error. This spelling is error. Comment it. I'm writing जानबूझ के मुझे वर्ड की मीनिंग याद नहीं आ रही, जानबूझ के क्या बोलते हैं, पर मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस। यू हैव टू कमेंट इट दैट व्हाट इज द करेक्ट spelling. What is the correct spelling? You have to comment it. Principal focus, it is the imaginary, it is the imaginary axis from where passing from center of curvature COC लिखूंगा, COC center of curvature, principal focus PF and pole। ये COC center of curvature, principal focus and pole है ना। ये इसकी डेफिनेशन है। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस ये, आप डेफिनेशन अपने मन से बना सकते हो, ठीक है। बस ये आनी चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। डायग्राम बनाओ,
ड्रॉ करो, ये सी, ये सी, ये एफ, ये पी, और प्रिंसिपल एक्सिस को कोई इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, एफ को और पी को। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो फोकस में क्या रिलेशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू 2f, r इक्वल्स टू 2f, r इक्वल्स टू 2f, और f इक्वल्स टू r बाई 2, f इक्वल्स टू r बाई 2। क्या होगा, फोकस के दो, ये देखो समझना, फोकस के दो के बराबर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के दो के बराबर है, फोकस के दो के बराबर है, फोकस के दो के बराबर है। आई थिंक इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर बात हुई है। रेडियस यहाँ पर उठाओ, स्फीयर को घुमा दो, स्फीयर को यहाँ पर पकड़ो, स्फीयर को पूरा घुमा दो, ये क्या नाम, सर्कल को यहाँ पकड़ो, ये रेडियस है, उसको पूरा घुमा दे, सर्कल बन जाएगा, यही चीज है। और उसका जो सेंटर है इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये टोटल प्रिंसिपल एक्सिस मार रहे हैं ना अपन यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये एफ। ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।